सो मैं और मेरे पार्टनर ठीक है, लॉन्ग ड्राइव के बाद, घूमने के बाद, ठीक है, उनको घूमना बेहद पसंद, तो वो पहले मेरे साथ कह लो कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएँगे, घूमेंगे, ठीक है, वो साथ में होता है ना कि बाइक पे हाथ हाथ पार्टनर हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, शोल्डर पे और घूमना है, ठीक है, तो उन्हें बेहद पसंद, ठीक है। और क्योंकि मैं साड़ी वियर करती थी तो एज़ हस्बैंड वाइफ कपल घूम रहे हो, ठीक है, इस तरीके से एंड देन फिर क्योंकि नाइट स्पेंड करना था, रुकना था क्योंकि टाइम मिलता नहीं था ना, ठीक है, या तो दिन भर जॉब हो जाती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ना नाइट ही में टाइम मिलता था, ठीक है, वो भी मेरी जॉब टाइम ख़त्म होती थी 7 बजे, उनकी भी ऐसी ही हो जाती थी, ठीक है, तो उसके बाद मिलते थे, तो ऐसे ही टाइम हो जाता था, ठीक है। सो वहाँ पे एंड देन फिर इस बार जो था वो दूसरा होटल था, ठीक है, वहाँ पे रूम मिला नहीं, बुकिंग वगैरह था मैरिज वगैरह का, तो इस बार वो बुक था तो मिला नहीं, तो सेकंड, ठीक है, और ये भी बहुत सुंदर क्योंकि बहुत सजा हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे लाइट वगैरह थी, तो सजा हुआ था तो फिर उन्होंने बात वगैरह की, ठीक है, एंड देन रूम अवेलेबल था, तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशंस वगैरह थी, डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए था, साइन वगैरह, ठीक है, बहुत, तो है ना कि मैडम का फेस भी देखना है, बिना फेस के नहीं मिलेगा रूम। ठीक है, तो इस तरीके से था रूल्स रेगुलेशन, देन फिर रूम मिला और फिर हम अब रूम में गए, ठीक है, एंड फिर वही हमारी नाइट भर बातें करना, ठीक है, और रात भर सोना नहीं है, ठीक है, मेरा नाम लेना है और मुझे सोने देना भी नहीं है, ठीक है, तो लंबी लंबी बातें, रात रात भर बातें, ठीक है, ये बातें वो बातें, ओके, और अगर मैं एक तरफ लेट भी रही हूँ, ठीक है, वन साइड पे, ठीक है, लेफ्ट 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 साइड मेरा है, ठीक है, राइट उनका तो लेफ्ट मेरा है, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट साइड पे अगर लेट भी रही हूँ, ठीक है, सोने के लिए हो भी रही हूँ, सोने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो नहीं, सोने देना ही नहीं है। मेरा नाम ले लेके, ठीक है? कि मुझे मतलब सोने देना नहीं है। इधर से लगना है, इधर से गले लगना है, इधर से रोकना है, ठीक है? सोने देना नहीं है, ठीक है? तो रात भर ऐसे ही करना है, ठीक है? मैं उनसे दूर जा रही हूँ, ठीक है? मैं ऐसा मतलब ऐसे वो कर रही हूँ, शो कर रही हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ, तो मेरे पास आ जाना है, ठीक है? सोने की कोशिश करी तो सोने देना नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से मनाना है, ठीक है? तो इस तरीके से नाइट भर, ठीक है? और लंबी-लंबी बातें और हमेशा मुझे हेड पे किस किया करते थे, ठीक है? 2 से 3 बार। देखिए, तो अपनापन अगर आपका पार्टनर हेड पे किस करता है, तो वो सच में बेहद प्यार करता है, आपको बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, ठीक है? ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा है भी, ठीक है? तो इस तरीके से और एक दूसरे के साथ गले लगे हुए हैं, ठीक है? साथ में सो रहे हैं, ठीक है? और फिर ऐसे करते सुबह हो गई, ठीक है? रात भर सोना नहीं है, बातें ही करना है, ठीक है? लेटे-लेटे, ओके? तो इस तरीके से एंड कुछ कर तो सकते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा ना कहती थी, ठीक है? तो वही अपना चिक पे, हेड पे, ठीक है? ठीक है, मेरे मेरे बाल पसंद है हेयर तो उनके साथ, ठीक है? तो इस तरीके से नाइट बीत गया वो, है ना? मेरे बालों के साथ खेलना, ठीक है? फिर इस तरीके से नाइट बीत गई, फिर मॉर्निंग हुआ तो फिर मैंने कहा कि मुझे ड्रेस चेंज करना है, ठीक है? क्योंकि मुझे
उसके बाद जॉब में जाना था, ठीक है? वहाँ से बहुत मॉर्निंग का टाइमिंग था और वहाँ से सीधा मुझे जॉब पे जाना था, ठीक है, उस दिन। तो फिर मैं तैयार हुई अपना, तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं तो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँ ठीक है, जान करके, ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं आओगी मैं ड्रेस चेंज करी हूँ, ठीक है? तो फिर मैंने चेंज किया और अपना ठीक है, टॉप टॉप जीन्स वियर किया एंड उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मुझे मतलब उनसे हेल्प मांगी थी मैंने, हेल्प कि मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। अमाउंट अपना तो वही 3000 था, ठीक है? मुझे उस समय पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास उस टाइम मनी नहीं था, मेरी सिचुएशंस ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं चल रही थी। कह लो कि बैड टाइम कह लो, बैड है ना, ये लाइफ में चल रहा था, ठीक है? बैड फेज़, ठीक है? टफ रफ फेज़, ओके एंड तो इस तरीके से था, तो मैंने उनसे हेल्प हेल्प मांगी थी तो और उन्होंने किया भी। सो मैं जस्ट तैयार होने के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए अपना जैसे ही उस पे अपने वॉशरूम में गई, ठीक है? तो जैसे ही वहाँ से निकली, ठीक है, तुरंत, तो मैं मैंने देखा कि वो जो है मेरा जो पर्स है, ठीक है, उस पर्स में अपने पॉकेट से निकाल के 3000 कैश, ठीक है, कैश जो है वो मेरे पर्स में डाल रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि मेरे लिए वो बिल्कुल मतलब नए नए थे, अनजान, है ना? और बिल्कुल जस्ट न्यू फ्रेंडशिप हुई थी, न्यू कनेक्शंस, और उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं था हेल्प करने वाला, साथ देने वाला, साथ रहने वाला, संभालने वाला। और मैं बहुत ही मैंने लाइफ का एक अलग ही एक्सपीरियंस कह लो कि मैंने उस टाइम पे देख रही थी, ठीक है, कि जब आप सब बिल्कुल अकेले होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता, आप चारों तरफ से, हर तरफ से प्रॉब्लम से घिरे होते हो और आपके सामने एक फरिश्ता, एक गॉड गिफ्ट, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो आपके हमेशा साथ दे, आपकी केयर करे, आपको समझे, आपको प्यार करे, आपकी हेल्प करे, सपोर्ट करे, ठीक है? सो उन्होंने वो कैश दिया, ठीक है? और मतलब ये थोड़ा शॉकिंग, सरप्राइजिंग और बहुत खुशी भरा भी था कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला, ठीक है? मेरे एक बार कहने पे कि मैंने जब उनसे कहा कि मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बैंक वगैरह से निकाल के देता हूँ करके, ठीक है? और उन्होंने उस दिन नाइट में मुझे दिया एंड देन फिर जाना था, ठीक है? तो फिर वो मुझे चिढ़ा भी रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जाओगी ऐसे करके, ठीक है? तो फिर उन्होंने मुझे क्योंकि जाना तो था ना ऑफ़िस, कितना लीव नहीं ले सकती थी, तो फिर मुझे ऑफ़िस छोड़ दिए और फिर वो अपने घर के लिए निकल गए, ठीक है? तो इस तरीके से वो मुलाकात रही और थैंक यू वेरी मच माय लव, माय डियर पार्टनर। क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ जर्नी होती है उसमें जितने भी लोगों ने आपका साथ दिया होता है, वो बहुत कह लो कि इम्पोर्टेंट इंसान, पर्सन होते हैं, ठीक है? उनकी आपकी लाइफ जर्नी में, आपकी सक्सेस में, आपके अचीवमेंट में, आपकी ग्रोथ में, है ना, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट होता है ना, योगदान होता है, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच गॉड कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है। थैंक यू so much, thank you very much, many thanks to you god, thanks a lot। सो भगवान की देन है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला, लविंग, केयरिंग, ओके,
एंड जो पहला जो मोमेंट मैंने शेयर किया था उसमें एक बात शेयर करना रह गई कि मैंने जो अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट नाइट में जो मैं उनके सीने से लग के, है ना, उनके हार्ट से लग के रो रही थी। तो ऐसा होता है ना कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है या आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आप अपनी मम्मा के जो है लग के रोना चाहते हो, उनको शेयर करना चाहते हो। तो बट ऐसा होता है कि ना कभी-कभी आपको लाइफ में मतलब आपकी मम्मा तो है बट फॉर सम रीज़न कि अगर आप हॉस्टल चले गए या फिर आप मम्मा से अलग हो गए, है ना, स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, तो आप वो मम्मा का प्यार आपको मिलता नहीं है मम्मी का, ठीक है? बट मुझे अपने पार्टनर में अपने पेरेंट्स का जो प्यार है कह लो, ठीक है? मम्मी का, वो हुआ है। एंड ऐसा होता है ना कि आपको जो है अम कि अक्सर लड़कियां जो है अपने पार्टनर में अपने जो फादर का जो है वो देखना चाहती है, ठीक है? फादर का चेहरा, फादर का मतलब जैसे उनके फादर करते हैं वैसा वो चाहती हैं, ठीक है? अपने फादर को इमेजिन करती हैं। ओके। सो बट मुझे ऐसा पार्टनर मिला जो कि इमोशनल और मेरी तरह इमोशनल है वो। मतलब मैं इमोशनल चाह नहीं रही थी, मतलब वो मेरी तरह इमोशनल है। मतलब मैंने अपनी जैसे कि लड़कियां फादर को वो करती तो मैंने अपनी मम्मी को देखा कि एक माँ की तरह वो केयर कर रहे हैं मेरी, और ऐसा पार्टनर नहीं मिलता। इज़ वेरी प्रीशियस। मेरे लिए वो बहुत प्रीशियस इंसान है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ओके। एंड मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो गॉड का कह लो सबसे बिगेस्ट गिफ्ट जो मुझे मिला है, ठीक है, बेस्ट गिफ्ट, ठीक है, और जो कि सिर्फ मेरे लिए है। सो थैंक यू सो मच गॉड, गॉडेस, थैंक यू माई एंजल्स। तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा एंजल फरिश्ता मिला था, ठीक है, जिसने मेरी ज़िंदगी में कह लो कि जो अंधेरा था उसको पूरा रिमूव कर दिया, है ना, मेरी ज़िंदगी में रोशनी जिसने भर दी, कलर भर दिया, ठीक है। एक सूरज की जो रोशनी कहते हैं ना, सूर्योदय होना, तो वो मेरी लाइफ में एज अ सन आए थे, ठीक है। सो पहले इससे जो पहले पार्टनर था, एक्स पार्टनर, तो उन्होंने भी मेरा बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, साथ दिया है। सो वो एज अ जैसे कि अगर उनमें मैंने अगर कह लो कि अपने फादर का वो देखा है कह लो, ठीक है। तो मैंने इनमें अपने मदर अ, मदर को देखा, ठीक है, अपनी मम्मा को, कि उनकी तरह केयर कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, हील किया है, नर्चर किया है। ओके। सो अगर ऐसा पार्टनर मिले तो उसकी केयर करो, साथ दो, साथ रहो, एन्जॉय करो, क्योंकि ऐसा मोमेंट, ऐसा पल ज़रूरी नहीं कि आपको दोबारा मिले, राइट? तो अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है, ठीक है, सो उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, उसकी केयर करे, कद्र करे, एंड हमेशा थैंकफुल रहे। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।